अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 95% मुसलमानों को नमाज के फ़र्ज़ नहीं पता, नमाज की शर्तें नहीं पता, नमाज के वाजिबात नहीं पता। जब नमाज की शर्तें, वाजिबात और नमाज के फ़राइज़ नहीं पता होते तो फिर हम ये नहीं फ़ाइनल कर पाते कि कौन सी चीज़ छूटने से हमारी नमाज नहीं होगी और कौन सी चीज़ छूटेगी तो सजदा साफ़ करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ छूटेगी तो हमारी नमाज हो जाएगी। ये जब तक हमें नहीं मालूम हो सकता जब तक कि हमें नमाज के फ़र्ज़ ना पता हों, शर्तें ना पता हों और वाजिबात ना पता हों। आज मैं आपको यही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि नमाज की शर्तें कितनी होती हैं, नमाज के फ़र्ज़ कितने होते हैं। बहुत सारे लोग नमाज के फ़र्ज़ों को 14 कहते हैं कि नमाज के फ़र्ज़ 14 होते हैं, 13 होते हैं, 13 बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 7 शर्तें होती हैं, 6 फ़र्ज़ होते हैं। तो सही क्या है, पहले तो इसको समझ लें हम। जो लोग ये कहते हैं कि नमाज के फ़र्ज़ 13 होते हैं तो वो शर्तों को और फ़र्ज़ों को मिला देते हैं। 7 शर्तें होती हैं नमाज में और 6 फ़र्ज़ होते हैं, तो 7 और 6 13 हो गए। तो दोनों को मिला के बोल दिया जाता है कि नमाज में 13 फ़र्ज़ होते हैं और कोई एक फ़र्ज़ भी छूट जाए तो फिर नमाज नहीं होती है। तो इसमें कितनी हकीकत है और ये क्या सही बात है वो आज मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ में और शर्त में क्या फ़र्क है वो भी आज आप समझ जाएंगे, वाजिबात में क्या फ़र्क है वो भी आप सारी चीज़ इंशाअल्लाह आज की क्लिप में आप समझेंगे। आपको नमाज सिखाना, सही कराना, नमाज की चीज़ों को बताना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले बात आती है नमाज की शर्तें। नमाज की शर्तें कितनी हैं तो ये याद रखें, नमाज की 7 शर्तें होती हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, हमारी बॉडी पाक होना चाहिए, हमारा वज़ू भी होना चाहिए और हमारा गुस्ल भी सही होना चाहिए। नंबर 2 कपड़े का पाक होना, हम जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े भी पाक हों। नंबर 3 जगह का पाक होना, जिस जगह हम नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक हो। जगह से मुराद ये है कि हम जिस कपड़े को बिछा के नमाज़ पढ़ रहे हैं वो कपड़ा पाक होना चाहिए। अगर ज़मीन नापाक है और कपड़ा हमारा अच्छा खासा मोटा है कि कपड़ा बिछाने के बाद नापाकी उस कपड़े के ऊपर नहीं दिखती है, कपड़ा बिछाने के बाद ज़मीन नापाक है, हमने उसके ऊपर पाक कपड़ा बिछा दिया, तो जिस कपड़े पर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं वो कपड़ा पाक होना चाहिए। जगह का पाक होने से मतलब ये है। नंबर 4 सतर का छुपाना। सतर नाफ से लेकर घुटने तक ये मर्द का सतर है और चेहरा, हथेली और पैर के अलावा पूरी बॉडी बाल के साथ औरतों का सतर है। नंबर 5 नमाज का वक्त होना, वक्त से पहले नमाज नहीं पढ़ी जाती, नमाज का वक्त हो ये नमाज के लिए शर्त है। नंबर 6 क़िबले की तरफ मुंह करना, क़िबला रुख होना चाहिए नमाज के सही होने के लिए। नंबर 7 नियत करना, कौन सी नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं ये नियत भी होना चाहिए। तो ये 7 शर्तें हैं। शर्तों का मतलब क्या है कि नमाज की स्टार्टिंग जब होगी जब ये 7 चीज़ें आपकी सही होंगी और कंप्लीट होंगी। नमाज के अंदर एंटर आप जब हो सकते हैं या हो सकती हैं हमारी बहनें जब ये 7 शर्तें कंप्लीट होंगी। ये होता है मतलब शर्तों का, यानी बाहर की जो चीज़ें हैं नमाज से, अभी नमाज के अंदर आप एंटर नहीं हुए लेकिन एंटर होने के लिए ये 7 चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इनको कहा जाता है नमाज की शर्तें। और जो नमाज के अंदर होती हैं उनको कहा जाता है नमाज के फ़र्ज़। वो मैं आपको बता रहा हूँ। नमाज के अंदर 6 फ़र्ज़ होते हैं। जब ये 7 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई तो अब 6 फ़र्ज़, जब नमाज में आपकी एंट्री हो जाएगी तो 6 फ़र्ज़ होते हैं नमाज के। फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमाज के अंदर 6 फ़र्ज़ होते हैं, ये हो सके तो आप अपनी डायरी पर नोट कर लें। नमाज के 6 फ़र्ज़ होते हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना, यानी अल्लाह अकबर कहना। ये जो हम फर्स्ट टाइम बोलते हैं ना अल्लाह अकबर, तो ये जो अल्लाह अकबर बोल रहे हैं हम, ये फ़र्ज़ होता है तकबीर तहरीमा कहना। अगर किसी ने अल्लाह अकबर नहीं बोला, बस यूं ही हाथ उठा के हाथ बांध लिए तो नमाज नहीं होगी। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना यानी अल्लाह अकबर कहना। नंबर 2 क़ियाम यानी खड़े होना। फ़र्ज़ नमाज में खड़े होना ये फ़र्ज़ है। जितनी भी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, फ़जर की 2 रकात, ज़ोहर की 4, असर, मगरिब, इशा, तो फ़र्ज़ जो नमाज़ें हैं उसमें खड़े होना ज़रूरी है। अगर कोई खड़ा हो सकता है फिर भी वो बैठ कर नमाज़ पढ़ रहा है, कुर्सी पर नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज नहीं होगी, मजबूरी। नंबर 3 क़िराअत करना, यानी कुरान की 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत का पढ़ना, ये फ़र्ज़ है, कुरान की तिलावत करना। नंबर 4 रुकू करना, ये भी फ़र्ज़ है। नंबर 5 दोनों सजदे करना, ये भी फ़र्ज़ है। नंबर 6 क़ायदा आखिरा में तशहुद की मिक़दार बैठना, यानी नमाज के आखिरी रकात में अत्तहियात में बैठना इतनी देर जितनी देर में अत्तहियात पढ़ी जाती है। तो ये कहलाते हैं नमाज के फ़र्ज़, नमाज के 6 फ़र्ज़। फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है कि अगर एक फ़र्ज़ भी आपका मिस हो गया तो आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी और फिर नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये मतलब होता है नमाज के फ़र्ज़ों का। उम्मीद करता हूँ
क्या आपको नमाज की शर्तें भी समझ आ गई होंगी? शर्त नमाज से बाहर की चीज़ें और फ़र्ज़ नमाज के अंदर की चीज़ें। शर्त का मतलब ये होता है कि आप नमाज में एंटर नहीं हो सकते जब तक कि ये 7 चीज़ें आपकी कंप्लीट ना हो, और फ़र्ज़ का मतलब होता है कि नमाज में एंटर हो गए, ये 6 चीज़ें कंप्लीट करना है। अगर ये 6 चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हुई या एक भी चीज़ मिस हो गई तो आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी, आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप रुकू करना नमाज में भूल गए, और जब आप नमाज में रुकू करना अगर भूल जाते हैं तो फिर आपकी नमाज़ ख़त्म हो गई, आपको दोबारा नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। या इसी तरह से आपने तकबीर तहरीमा नहीं कही, आपने हाथ तो उठा के नियत तो बांध दी लेकिन अल्लाह अकबर नहीं कहा, तो आपकी नमाज़ शुरू ही नहीं, ख़त्म हो गई, आपको नमाज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह से सजदे नहीं किए किसी ने नमाज में तो फिर नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये मतलब होता है फ़र्ज़ का। अब आते हैं नमाज के वाजिबात। नमाज के वाजिबात कितने हैं? तो नमाज के वाजिबात जो हैं वो 14 हैं। आप डायरी में नोट कर लें और इसको याद कर लें। नमाज के वाजिबात 14 हैं, और वाजिबात का मतलब ये होता है कि अगर नमाज के वाजिबात में से कोई एक वाजिब छूट जाए तो सजदे साहव किया जाता है। बात समझ आ रही है? शर्त और फ़र्ज़ में डिफरेंस ये है कि शर्त छूटेंगे तो नमाज स्टार्ट नहीं होगी। फ़र्ज़ का मतलब ये है कि नमाज तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर एक फ़र्ज़ भी मिस हो गया तो नमाज ख़त्म, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और वाजिबात नमाज का मतलब ये होता है कि नमाज के जो 14 वाजिबात हैं इसमें से एक वाजिब भी अगर मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सजदे साफ़ करें और उसके बाद नमाज कंप्लीट कर लें। ये मतलब होता है नमाज के वाजिबात का। नमाज के वाजिबात 14 हैं, इसको आप डायरी पर नोट कर लें। नंबर 1, फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुकर्रर करना। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए यानी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मुकर्रर करना। शुरू की पहली 2 रकात, 4 रकात वाली नमाज है या 3 रकात वाली है, तो शुरू की 2 रकात में कुरान शरीफ पढ़ना ये वाजिब है। ठीक है। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज की हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज की हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा सुन्नत पढ़ रहे हैं, हम नफल पढ़ रहे हैं, हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है। अगर सूरह फ़ातिहा पढ़ना हम भूल जाएं किसी भी रकात में, फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात में, यह याद रखिएगा, फ़र्ज़ नमाज हम पढ़ रहे हैं, तीसरी रकात में अलहम्दु शरीफ पढ़ना भूल गए तो सजदे साफ़ नहीं करने। लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा सुन्नतें पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, या कोई और नमाज, जितनी भी तरह के नफल हम पढ़ रहे हैं या सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है। अगर सूरह फ़ातिहा पढ़ने से हम भूल जाएं तो हमें आखिरी रकात में सजदा साफ़ करना है और नमाज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिब और सुन्नत और नफल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना। छोटी सूरत है तो 3 आयतें होनी चाहिए, और बड़ी आप आयत अगर कोई मिला रहे हैं तो 1 आयत होनी चाहिए। छोटी आयतें अगर आप पढ़ना चाहते हैं नमाज में तो छोटी छोटी आयतें 3 होना चाहिए कम से कम, और बड़ी आयत अगर आपको कोई याद है तो 1 आयत बड़ी भी चल जाएगी। तो ये याद रखें, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में, 4 रकात वाली नमाज हम पढ़ रहे हैं, मगरिब की 3 रकात पढ़ रहे हैं, तो जो फ़र्ज़ नमाज है उसकी पहली 2 रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना ये वाजिब है। अगर आप तीसरी रकात में फ़र्ज़ नमाज की या चौथी रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत नहीं मिला पाए तो सजदे साहब नहीं करना होगा। और सुन्नतों में, नफलों में और वित्र पढ़ रहे हैं आप, बाकी जितनी भी नमाज़ें फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा, सुन्नत, नफल, वित्र, उसकी तीसरी और चौथी रकात बल्कि हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। अगर आप सूरत मिलाना भूल जाते हैं तो फिर आपको सजदा साहब करना पड़ेगा। नंबर 4, सूरह फ़ातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। सूरह फ़ातिहा को पहले पढ़ना और सूरह फ़ातिहा के बाद किसी सूरत को मिलाना ये भी वाजिब है। अगर बाई चांस किसी ने पहले सूरत पढ़ दी बाद में सूरह फ़ातिहा पढ़ दी तो फिर नमाज में सजदा साहब करेंगे और सजदे साहब करके नमाज कंप्लीट कर लेंगे। नंबर 5, क़िरात और रुकू में और सजदों और रकातों में तरतीब कायम करना। देखिए, तरतीब कहते हैं स्टेप बाई स्टेप, क्योंकि जब हम सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं रकात में, सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत मिलाते हैं तो फिर रुकू में जाते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, फिर सजदे से उठते हैं, फिर दूसरा सजदा करते हैं, तो ये कहते हैं तरतीब, स्टेप बाय स्टेप। अब अगर कोई किसी से गलती से उल्टा हो जाए, वो डायरेक्ट रुकू सजदे में चला जाए, रुकू में ना जाए, तो फिर सजदा साफ़ करेंगे और सजदे साफ़ करके नमाज कंप्लीट कर लेंगे। तो नंबर 5, क़िरात और रुकू में और सजदों और रकातों में तरतीब कायम करना, यानी तरीक़े से नमाज़ पढ़ना स्टेप बाय स्टेप, ये भी वाजिब है। नंबर 6, कौमा करना। कौमा कहते हैं कि जब हम रुकू करने के बाद जो सीधा खड़े होते हैं ना, सीधे खड़े हो जाते हैं, उसको कहा जाता है कौमा करना।
कौमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़े होना, ये कहा जाता है कौमा करना। ये सारी चीज़ें नमाज की किताबों में आपको लिखी तो मिलेंगी, लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे कि यार ये मतलब क्या है। इसीलिए उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ किताबों से समझ में नहीं आ सकती है। तो यही चीज़ मैं आपकी इंशाअल्लाह क्लियर कराता रहूँगा आइंदा, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी है। तो कौमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़े होना, सीधे खड़े होना इत्मीनान से। एक बंदा है जो रुकू में गया, रुकू से जाने के बाद उसने कौमा नहीं किया, यानी सीधी तरह से खड़ा नहीं हुआ, जल्दी से सजदे में चला गया, तो फिर ये वाजिब छूट गया, सजदे साफ़ करना पड़ेगा। बग़ैर सजदे साफ़ के नमाज सही नहीं होगी। नंबर 7 जलसा। जलसा कहते हैं एक सजदा करने के बाद जो हम बैठते हैं वो कहा जाता है जलसा। तो एक सजदा करने के बाद बैठना सही से, उसको कहा जाता है जलसा। फिर दूसरा सजदा करना। एक बंदा है जो नमाज़ पढ़ता है, वो एक सजदा करता है, फिर जल्दी से बैठ भी नहीं पाता सही से, फिर दूसरा सजदा कर देता है, तो फिर वाजिब है, ये गलत है, नमाज सजदे साफ़ के बगैर सही नहीं होगी। तो नंबर 7 जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान में सीधा बैठ जाना इत्मीनान से। नंबर 8 तादील अरकान। तादील अरकान किसको कहते हैं? इत्मीनान से नमाज पढ़ना, रुकू और सजदा को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। तादील अरकान कहते हैं रुकू और सजदे को अच्छी तरह अदा करना, कम से कम इतनी बार कि जिसमें 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम कह सकें। अब बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने जो जल्दी से सजदे में जाते हैं और एक मरतबा भी तस्बीह नहीं पढ़ पाते होंगे, फिर उठ जाते हैं, फिर जल्दी सजदा कर लेते हैं, तो ये तादील अरकान के ख़िलाफ़ कहलाएगा और ये वाजिब है तादील अरकान। तो लिहाजा अगर कोई इस तरह से सजदे रुकू करता है तो फिर सजदे साफ़ करना ज़रूरी होगा। नंबर 9 क़ायदा ऊला। क़ायदा ऊला और क़ायदा अखीरा आप समझ लें, 4 रकात वाली नमाज में या 3 रकात वाली नमाज में जो 2 रकात के बाद हम बैठते हैं, तैयात पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है क़ायदा ऊला। और जिस तैयात के बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और रब्बना आतिना पढ़ते हैं, फिर सलाम फेर देते हैं, तो वो कहलाता है क़ायदा अखीरा, यानी आखिरी रकात में जो तैयात पढ़ते हैं उसको क़ायदा अखीरा कहते हैं। और 2 रकात पढ़ने के बाद जो खड़े हो जाते हैं तीसरी रकात के लिए, उसको क़ायदा ऊला कहते हैं। तो क़ायदा ऊला यानी 3 और 4 रकातों वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशाहुद के मिक़दार बैठना। 2 रकात वाली नमाज 3 रकात वाली नमाज हम पढ़ रहे हैं या 4 रकात वाली पढ़ रहे हैं, तो 2 रकात पढ़ने के बाद बैठना तैयात में। और इसी तरह से 4 रकात वाली नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप 3 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 रकात के बाद अत्तहियात में बैठना। और अगर आप 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो भी 2 रकात के बाद अत्तहियात में बैठना, ये क्या है? वाजिब है। अगर आप अत्तहियात में नहीं बैठते, डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं और आपको 3 रकात कंप्लीट करने के बाद जहन में आता है यार मैंने अत्तहियात तो पढ़ी नहीं, दूसरी रकात में बैठा तो नहीं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरी रकात में आप सजदा साफ़ करें और फिर नमाज कंप्लीट कर लें। क़ायदा ऊला यानी 3 रकात और 4 रकातों वाली नमाज में 2 रकातों के बाद अत्तहियात में बैठना, ये वाजिब है। नंबर 10 दोनों क़ादों में तशाहुद पढ़ना। दोनों क़ादों में तशाहुद पढ़ना, 2 रकात के बाद जो हम लोग बैठते हैं तो अत्तहियात पढ़ते हैं। अगर अत्तहियात गलती से हम पढ़ना भूल जाएं तो सजदा साफ़ करके नमाज कंप्लीट कर लेंगे। तो नंबर 10 दोनों क़ादों में तशाहुद पढ़ना। नंबर 11 इमाम को नमाज फ़जर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान शरीफ के वित्रों में आवाज़ से क़िराअत करना और ज़ोहर और असर वग़ैरह नमाज़ों में आहिस्ता पढ़ना। इमाम साहब आपने देखा होगा फ़जर में ज़ोर से क़िराअत करते हैं, मगरिब में ज़ोर से करते हैं, इशा में ज़ोर से करते हैं, ईद की नमाज़ में ज़ोर से क़िराअत करते हैं, इसी तरह से रमज़ान में वित्र में ज़ोर से क़िराअत करते हैं, ये वाजिब है। अगर इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई और फ़जर की नमाज़ ज़ोर से क़िराअत की जाती है लेकिन वो आहिस्ता उन्होंने पढ़ लिया, तो फिर सजदा साफ़ करके नमाज़ कंप्लीट कर ली जाएगी। नंबर 12 लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह ये कहकर हम लोग सलाम फेरते, अगर कोई सलाम के ज़रिए सलाम फेर कर नमाज़ ख़त्म न करे, वैसे ही उड़ जाए, तो फिर नमाज वाजिबुल इआदा रहेगी, वाजिब छूटने की वजह से। नंबर 13 नमाज वित्र में कुनूत के लिए तकबीर तहरीमा कहना और कुनूत पढ़ना। तकबीर नमाज वित्र के लिए जब हम तीसरी रकात में अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधते हैं दुआ कुनूत पढ़ने के लिए, तो उसमें तकबीर तहरीमा कहना वाजिब है। अगर कोई भूले से अल्लाह अकबर नहीं कहता है या वैसे ही दुआ कुनूत पढ़ लेता है तो फिर आखिर में सजदा साफ़ करके नमाज कंप्लीट कर ली जाएगी। नंबर 14 दोनों ईदों की नमाज में ज़ायद तकबीर कहना है। ईद की जो नमाज़ होती है, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र की नमाज में जो 6 तकबीरें ज़ायद की जाती हैं वो भी कहना वाजिब है। अगर छूट जाए तो फिर सजदा साफ़ करके नमाज कंप्लीट कर ली जाती है। तो ये है नमाज के
नमाज की 7 शर्तें, नमाज के 6 फ़र्ज़ और नमाज के 14 वाजिबात। शर्त छूटेगी तो नमाज के अंदर एंटर नहीं हो सकते आप, और फ़र्ज़ छूटेगा तो नमाज ख़त्म हो जाएगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और नमाज का कोई वाजिब छूट जाता है, जो 14 वाजिबात हैं नमाज के, तो नमाज के वाजिब छूट जाने की सूरत में नमाज के आखिर में सजदा साफ़ करके नमाज कंप्लीट कर ली जाती है। अब सवाल ये है कि सजदे साफ़ कैसे किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सजदे साफ़ करने का जो तरीक़ा वो ये है कि आखिरी रकात में अत्तहियात पढ़ी जाएगी, और अत्तहियात पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एक सलाम फेर कर 2 सजदे किए जाएंगे, फिर उसके बाद बैठा जाएगा, फिर अत्तहियात, दुरूद शरीफ, रब्बना आतिना पढ़ के नॉर्मल सलाम फेर दिया जाएगा। ये है सजदे साफ़ करने का तरीक़ा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लिप में आपको ये सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। दुआओं की दरख्वास्त है, इस क्लिप को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।